जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। राजौरी के कालाकोट इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी है। लगातार इसी कोशिश में कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्त में लिया जाए। उनकी जो कायराना करतूतें बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे जवान लगातार मुस्तैद हैं। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर आई, लेकिन हमारे पैरा कमांडो के जवान जख्मी हो गए हैं। 3 जवान जख्मी हैं, इलाज जारी है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और लगातार आतंकियों की तलाश जारी है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो धरे जाएंगे और उनके मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। तो लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं और इस बार भी हमारे जवानों ने मुस्तैदी से सामना किया। लगातार वो डटे रहे, लेकिन 3 जवान जख्मी हो चुके हैं, उनका इलाज जारी है। अभी भी सर्च अभियान लगातार जारी है क्योंकि मुठभेड़ दोनों तरफ से जारी है और घेराबंदी कर ली गई है पूरे इलाके में। कालाकोट इलाका है राजौरी का, जहां घेराबंदी की गई है। आतंकियों से मुठभेड़ की खबर अभी भी मिल रही है और जो आसपास के घर हैं उनको अंदर ही रहने की सलाह फिलहाल दी गई है और अभी आतंकियों की तलाश लगातार जारी है क्योंकि दोनों ही तरफ से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इस बीच हमारे 3 जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे अन्य जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। लगातार आतंकी जो है अपनी कायराना करतूत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैदी से डटे रहते हैं जम्मू कश्मीर के हर बॉर्डर पे, ताकि कोई भी आतंकी घुस ना आए, कोई घुसपैठ ना करे, फिर से पत्थरबाजी ना हो, फिर से कोई जवान शहीद ना हो, फिर से कोई आम जनता जो है वो घायल ना हो। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, मुठभेड़ हुई, 3 जवान जख्मी हो गए हैं, फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन राजौरी का कालाकोट इलाका, जहां पर अभी भी मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, स्थानीय लोगों को अंदर रहने की सलाह दी गई है। दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन हमारे जवान इसी कोशिश में कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को धरा जाए। इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान जरूर घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है, लेकिन अभी भी मुठभेड़ की खबर है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बहुत जल्द आतंकी भी गिरफ्त में आएंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। सही तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, उनका रुख करेंगे। तजम्मुल, ये जानकारी मिल रही थी कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, इससे लेकर जानकारी दीजिएगा और जो 3 जवान घायल हुए हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, घायल जवानों की हालत जो है वो अब अस्पताल इंतजामिया कुछ देर बाद इसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जो है वो जारी करेगी, लेकिन ये जो इलाका है बीते 1 साल के दौरान यानी 1 जनवरी 2023 के बाद इसे इन्फिल्ट्रेशन गेट के तौर पर देखा जा सकता है। राजौरी, पुंछ, बख्तियार कंडी ये वो सेक्टर हैं जहां आपने लगातार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन देखे। इस इलाके में मिलिटेंसी का ऑपरेशन चलाने के लिए शायद 1-2 साल का बीच में विश्राम भी मिला था फोर्सेस को, लेकिन इसको दोबारा रिवाइवल फेज जो है वो जनवरी 2023 से पूनम हमने देखना शुरू किया। और ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि इस इलाके में कल यानी सोमवार को सुबह 8 बजे ड्रोन कैमरास के जरिए से कुछ पिक्चर्स आई जिसमें किसी डेंस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंटों की या आतंकियों की मूवमेंट को ट्रेस किया गया, जिसके बाद सेना के साथ साथ एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने कॉर्डन ऑफ किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो ही सुरक्षा बलों की टीम उस जगह तक पहुंची जहां पे इंटरसेप्ट हुआ था कि शायद मिलिटेंट हो सकते हैं, तो दोनों अतराफ से गोलियां चली, जिसमें पैरा कमांडो तकरीबन 3 जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। अब क्योंकि कल दिन में जो ऑपरेशन था उससे हॉल्ट पे रखा गया और रात में ऑपरेशन जो था उससे रोक दिया गया और बीती रात में दोबारा दोनों अतराफ से गोलियां चली जो इस वक्त जारी है। इस बीच में जो ये एरिया है तत्तापानी कालाकोट का, जिसे करीबन 15 सितंबर को ही हमने 2 फॉरेन मिलिटेंटों को यहाँ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी शामिल है। लेकिन उसके बाद अभी तक जो है इस ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है और हर हफ्ते के बाद यहाँ से कोई ना कोई मिलिटेंसी रिवाइवल इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन सही समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर हमारे जवानों को किस बात की आ रही है? देखिए, अगर आपने गडूल का ऑपरेशन
देखा होगा, जी। दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग का गुडूल एरिया के पीछे किश्तवाड़, राजौरी और बफलियास का इलाका पड़ता है। ये जो बाउंड्री है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद अगर आप लोकल नॉन लोकल मिलिटेंटों के इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ उनको लाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद ये जो डेनिस फॉरेस्ट है, एक तो ये पॉपुलेशन भी है, आबादी भी है, ऑर्चर्ड्स भी है, खेत खलियान भी है, और उसके बाद डेनिस फॉरेस्ट है। और इन डेनिस फॉरेस्ट में मिलिटेंटों के हाइड आउट हमने देखा कि अंडरग्राउंड सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जेर जमीन जो गुफाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इन्फिल्ट्रेटर हैं बेशतर का ताल्लुक कहीं ना कहीं सरहद के उस तरफ मुल्क का है, जहां से इनको बड़े ट्रेन किया जाता है और उसके बाद इन घने जंगलातों में धकेला जाता है। अब ये कितने दिनों तक खाना पीना हाइड आउट का इस्तेमाल करके, अगर आपको पूनम याद होगा कि इस इलाके में बीते वर्षों में ही सुरक्षा बलों ने कई एक हाइड आउट्स को बस्ट किया, जिसमें हथियार, खाने पीने की अशिया और बाकी चीजों को जाया भी किया गया और सामने देखते हुए। और उसके बाद इन एरियाज में लगातार, क्योंकि आप बर्फबारी में तकरीबन 10 से 15 दिन का वक्त है, जिसके बाद इन इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इसमें आपका कृष्णा घाटी सेक्टर है, ओडी का लाइन ऑफ कंट्रोल है, गुरेज सेक्टर है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ताकि उसके बाद जो दरवाजे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल में आने जाने के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे बर्फबारी की वजह से। गालिबन 1 महीना जो है सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि जितना जल्दी हो सके इन एरियाज में जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के जरिए इन मिलिटेंटों के खिलाफ इनकाउंटर या उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी, वरना शायद आने वाले वक्त में इन इंसिडेंट्स को हम ना देख पाए। लेकिन अगला महीना इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन के लिए बड़ा क्रूशल माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैयद, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।